नमस्कार, मैथ एचडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th की एक्सरसाइज 1B को सॉल्व करते हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है राइट द एडिटिव इन्वर्स ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एडिटिव इन्वर्स, तो हम लोग जान लेते हैं कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। ठीक है, तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जिसमें कोई नंबर ऐड कर दिया जाए तो उसका आंसर 0 आ जाए। जैसे ए है, ए में क्या ऐड कर दें कि 0 आ जाए। ए में अगर हम माइनस ए ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए का एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया, माइनस ए। अगर इसी तरह से माइनस बी है, इसमें हम क्या ऐड कर दें, प्लस बी ऐड कर देंगे तो यह 0 हो जाएगा। इसका मतलब माइनस बी का एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया, प्लस बी हो गया। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा पहला है 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, क्योंकि 5 प्लस -5 इसको सॉल्व करेंगे, 5 प्लस माइनस हो जाएगा 5, ये 0 आ गया। इसलिए 5 का एडिटिव इन्वर्स हो गया -5। तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। जो भी रहता है उसका अपोजिट साइन उसमें ऐड कर दिया जाता है तो वह 0 हो जाता है और उसका वही एडिटिव इन्वर्स होता है। ठीक, जैसे दूसरा हमारा है -7, इसका अपोजिट इन्वर्स क्या हो जाएगा, +7। ठीक है, +7, क्योंकि प्लस लिखा नहीं जाता इसलिए इसको केवल हम 7 लिखेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो मुझे पूर्ण विश्वास होगा कि समझ में आ गया होगा। इसी तरह से शेष आप क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th सब इसी तरह से सॉल्व होगा। चलिए हम लोग आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है राइट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जान लेते हैं क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि ऐसी नंबर जिसमें उससे मल्टीप्लाई कर दें तो उसका आंसर 1 आ जाए। जैसे ए है, ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा, क्योंकि अब इसको सॉल्व करेंगे ए से ए कैंसिल हो जाएगा, =1 आ जाएगा। तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/a हो गया। ठीक है, तो अब इसी तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, दूसरे का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर है 9, तो 9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 9 में अगर हम 1/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसलिए 9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो गया, 1/9 हो गया। ठीक है, इसी तरह से दूसरा पार्ट -1, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -1/1। ठीक है, तो यहाँ पर चूँकि माइनस यहाँ लिखना चाहिए लेकिन यहाँ लिखा नहीं जाता, यहाँ पे हम बगल में लिख देंगे। ठीक है, तो -1 इंटू यहाँ पे -1/1, माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 हो जाएगा। इसी तरह से हम सभी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सॉल्व कर लेंगे। ठीक है,
अब हम लोग आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन में। फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 7/9। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं? रेशनल नंबर निकालने का फार्मूला होता है 1/2 a प्लस b। ठीक है, ये रेशनल नंबर निकालने का फार्मूला होता है। अब इसी तरह से हम यहाँ पे इसको अप्लाई कर देंगे। फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 7/9। तो यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा 3/5 और b हो जाएगा 7/9। तो वही फार्मूला लगा देंगे, हो जाएगा 1/2 ए के स्थान पे 3/5 प्लस 7/9। यहाँ पे एलसीएम हो गया 5 और 9 का 45 हो गया। ठीक, और 9 3 जा 27 प्लस 5 7 जा 35। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे 1/2। ठीक, यहाँ पे 5 और 7 12 और 3 2 5 और 6/45। 2 से इसको काट देंगे 31 आ जाएगा। तो आ गया 31/45। ठीक है, तो यह रेशनल नंबर हो गई इसके और इसके बीच की। तो अब इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे 3/5। ठीक है, इससे बड़ी 31/45 और इससे बड़ी है 7/9। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर यह लिखा जाएगा। ठीक है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है यह समझ में आ गया होगा। इसी तरह से जितने भी रेशनल नंबर हैं, क्वेश्चन नंबर 4 5 ठीक 6 7 सब रेशनल नंबर निकालना है। तो इसी तरह से हम निकाल लेंगे। ठीक, थैंक यू।